मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। शेयरों से जुड़े कोई भी सवाल है तो पूछिए हमसे सवाल। फोन नंबर है 02223001634 या फिर इसके अलावा आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी सोमवार की तैयारी कराएंगे आज के हमारे खास एक्सपर्ट। उनका परिचय करा देते हैं। सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी का स्वागत करते हैं। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से मेरे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे आज के बाजार का हाल। पहले एक नजर आज के कारोबार पर डाल लेते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में हमने देखा शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 874 अंकों की गिरावट के साथ 59,331, निफ्टी 287 अंकों की गिरावट के साथ 17,604 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 1300 अंकों से ज्यादा टूटा और बाजार की गिरावट में अडानी ग्रुप के शेयरों में बिकवाली का बड़ा योगदान रहा। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद ग्रुप की कंपनियां 20% तक गिरावट के साथ बंद हुई। बाजार के दिन भर का हाल अब समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। अरमान, आज के बाजार की और हाइलाइट्स क्या रही? देखिए, मार्केट में आपको आज चौतरफा गिरावट जो है आती हुई दिखी। जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी स्टॉक्स में तो गिरावट आई सही, उसी के साथ साथ पूरा जो आपको इंडेक्स लेवल पर देख लीजिए या सभी सेक्टर में देख लीजिए, वहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। निफ्टी लूजर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर आपको अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, SBI, ICICI बैंक जैसे स्टॉक दिखेंगे जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई। वहीं अगर गेनर्स की सूची देखी जाए तो आपको टाटा मोटर्स जो बढ़िया नतीजा है उसके चलते बढ़िया आपको मूवमेंट आते हुआ दिखा। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज और ITC ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी खासी जो है मूवमेंट जो है पॉजिटिव की साइड जो आता हुआ दिखा। स्टॉक्स इन फोकस वही अडानी स्टॉक, सारे अडानी स्टॉक देखेंगे वहां पर 20% के सर्किट लगते हुए दिखे, लोअर सर्किट। अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए, अडानी एनर्जी देख लीजिए, अडानी टोटल देख लीजिए और अंबुजा सीमेंट भी देख लीजिए जहां पर 18% के आसपास की जो है बड़ी गिरावट वहीं पर आती हुई दिखी। इंडेक्स लेवल पर अगर आप बात करेंगे तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स स्पेस की बात करेंगे तो वो एक मेजर लूजर्स की जो है सूची में वहां पर आपको आते हुए दिखे, जिसमें HPCL, ONGC, BPCL, गुजरात गैस ऐसी कंपनियां हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और PSU बैंक्स अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो वहां पर भी जो है आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। आप बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, यूको बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए जहां पर आपको बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। अब उसके अलावा अगर टॉप लूजर्स देखे जाए तो उसमें आपको ACC जो कि भाई अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, इंडस टावर और टीम लिस्ट जैसी कंपनी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। और उसके अलावा अगर ओवरऑल टॉप गेनर्स देखे जाएं तो जैसे बजाज ऑटो तो कहा ही था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, PVR और टाटा मोटर्स, DVR जैसे स्टॉक हैं जहां पर आपको जो है ओवरऑल थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट जो है आता हुआ दिखा। ओवरऑल जो खबर आई हिंडनबर्ग की रिसर्च के बाद और जो उसके बाद जो अडानी का जो उस पर सवाल आया, उस पर जो उन्होंने जवाब दिए, उसके पूरे चलते अगर आप देखेंगे मार्केट में सभी जगह पर आपको देखेंगे भारी गिरावट आती हुई दिखी। की रिसर्च के बाद और जो उसके बाद जो अडानी का जो उस पर सवाल आया, उस पर जो उन्होंने जवाब दिए, उसके पूरे चलते अगर आप देखेंगे मार्केट में सभी जगह पर आपको देखेंगे भारी गिरावट आती हुई दिखी। आइए अब आज के खास एक्सपर्ट सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी के पास चलते हैं। विकास जी, आज का बाजार हमने देखा रिपोर्ट में जो जितने भी आरोप लगाए गए उसके चलते अडानी ग्रुप में गिरावट के चलते पूरे बाजार में भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। अगले हफ्ते बहुत बड़ा इवेंट भी है, बजट बुधवार को है। उससे पहले क्या ये इम्पैक्ट आप आगे भी स्पिल ओवर देख रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, नए हफ्ते में? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए पिछले 2 दिनों में बिल्कुल बाजार में मारकाट मची है और हमने बुधवार को तो बहुत भारी गिरावट दिखी थी, बट वो जो आज फॉलो ऑन जो सेलिंग हुई है वो बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड हिसाब की सेलिंग हुई है और जबरदस्त गिरावट पूरे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में थी। दिग्गज अडानी ग्रुप के स्टॉक्स सब 20% की 20% के नीचे के सर्किट में थे जो कैश मार्केट के स्टॉक, और F&O वाले स्टॉक्स भी 18-20% के एवरेज से गिरे हैं। तो ये अडानी ग्रुप का जो अडानी एंटरप्राइजेस का एक OFS जो खुला है और 31 तारीख को बंद होगा, अब उस पे ही पूरा सवालिया निशान लग गया है। वो भरना मुश्किल ही लग रहा है। मुझे लगता है 3200 के लेवल पे FPO आ रहा है और स्टॉक का भाव अब 2700 रुपए आ गया है, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। बट
ओवरऑल बहुत बड़ा कार्नेज हुआ है, बट मुझे लगता है आज पोजीशंस काफी अब लाइट हो गई। अगले वीक में चूंकि बुधवार को बजट है, तो मुझे लगता है अब यहाँ से थोड़ी सैनिटी और थोड़ी सेंस प्रिवेल होना चाहिए। तो बाकी ये जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी जो अडानी ग्रुप की सफाई है उसका भी पूरा इंतजार रहेगा। लेट अस सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स टू दैट ऑन मंडे। बट अगर किसी का मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है तो जिन सेक्टर्स में या इस ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ के इसके कारण से जो बाकी स्टॉक्स पिटे हैं उनमें बिल्कुल एक स्टैगर्ड रूप में खरीदारी शुरू करनी चाहिए। बहुत अच्छी खासी गिरावट आ गई है बाजार में। बिल्कुल सर। अगर पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो ऐसे में अब विकास जी, तो कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी की राय रहेगी? बिल्कुल स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल तौर पे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है होटल स्टॉक आज रडार पे आया है। लेमन ट्री होटल्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी मेरी। ये स्टॉक आज 73 रुपए पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार कंपनी है, मतलब भारत की मिड प्राइस सेगमेंट की सबसे बड़ी होटल चेन है और ओवरऑल भी देखेंगे तो थर्ड लार्जेस्ट होटल चेन है। इनकी 87 होटल्स है, 87 होटल्स है एग्जिस्टिंग 52 डेस्टिनेशंस में, करीबन 8,500 कमरे हैं और कंपनी का और मैनेजमेंट का टारगेट है